टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की, तो उनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए गुआना पहुंचा। और यहां पर डेलीगेशन के पहुंचने के बाद जो बातचीत हुई है, इसके बाद गुआना की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पक्ष के मजबूत करने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुआना पहुंचा। जॉर्ज टाउन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो कहीं भी हो। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें ये दिखाने की जरूरत है कि इसकी कीमत चुकानी होगी। The objective of the mission, of course, is to communicate to the world and amplify India's message of zero tolerance against Pakistani terrorism. For almost 7 decades, India has suffered Pakistan-sponsored terrorism. इसके पहले न्यूयॉर्क पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 9/11 के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से पीड़ितों के साथ एकजुट है। TV9 से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका आतंकवाद से पीड़ित है, उसी तरह भारत भी है। We can very much expect from the United States, I hope, is some understanding. You've suffered the scars of terror. We are suffering the same wounds all the time. And what we would like very much for the American public and American political opinion to do is to understand what India has gone through and why solidarity, support and resolve are so important to resist this. Just as the US has exercised its right of self-defense, we have been doing the same thing, and we will need to do it in future. We need your understanding, we need your support, and we need your solidarity. तो आप देखिए, भारतीय सांसदों के जो डेलीगेशन है वो अलग अलग देश पहुंच रहे हैं और आतंकवाद पर अपना पक्ष रखा जा रहा है। ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा इस बीच, ये आपको दिखाते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पेरिस पहुंचा। ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में फ्रांस को जानकारी देगा। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी बहरीन पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बहरीन के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हमलावर है, वो पीड़ित नहीं है। कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रोमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जाने गई, हमने पूरे डेटा उनको दिया। पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। तो हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं, हमारा कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है। भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कांगो भी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। सांसदों ने बताया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियन पर हमला किया।